और अब बात उत्तराखंड की खबरों की कर लेते हैं। रुद्रप्रयाग से बड़ी खबर मिल रही है, जहां देर रात ऊखीमठ मोटर मार्ग पर एक स्कूटी गहरी खाई में जा गिरी है और हादसे में स्कूटी सवार 2 युवकों की मौके पर मौत हो गई है, जबकि एक युवक को डीडीआरएफ टीम ने रेस्क्यू करके अस्पताल में भर्ती कराया है, जहां पर उसका इलाज चल रहा है। वहीं मृतकों के शवों को खाई से निकालकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। उत्तराखंड में चमोली के थराली में लैंडस्लाइड हुआ है। पहाड़ी का एक हिस्सा टूटकर नीचे आ गया है, जिसकी वजह से सड़क भी बंद हो गई है। पहाड़ी पूरी टूट गई है और उसका मलबा प्राणमती नदी में समा गया है। बड़े बड़े चीड़ के पेड़ भी प्राणमती नदी में समा गए हैं। पहाड़ में बारिश के दौरान भूस्खलन लोगों के लिए मुसीबत बन गया है। उत्तरकाशी में यमुनोत्री हाईवे डाबरकोट भूस्खलन के चलते 3 दिन से बंद है, जिससे देश विदेश के तीर्थ यात्री यमुनोत्री धाम के दर्शन नहीं कर पा रहे हैं। हालांकि डाबरकोट तक यात्री पहुंच रहे हैं, लेकिन यात्रियों को निराशा हाथ लग रही है। डाबरकोट ओजरी में बड़ा डेंजर जोन लगातार नासूर बना हुआ है। पहाड़ी से बिन बरसात पत्थरों की बारिश हो रही है, जो रुकने का नाम नहीं ले रही है। जिलाधिकारी ने जरूरी दिशा निर्देश अधिकारी को मार्ग खोलने के दिए हैं। वहीं यमुनोत्री धाम में फंसे यात्री 4 दिन जब पैदल पहुंचे तो उन्होंने ही डाबरकोट के हालत खराब देखी और यात्री को वहां जाने से मना भी कर दिया गया। डाबरकोट के पास पिछले 5 साल से बरसात के समय यात्रा को बाधित करता आ रहा है। सहयोगी बलवीर परमार हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। बलवीर, अभी बताइए उत्तरकाशी की क्या स्थिति है, देखने को मिल रही है? बिल्कुल, मुख्यमंत्री है डाबरकोट पिछले 3 दिन से बंद है और 3 दिन का समय मार्ग खुलने की सबसे बड़ी वजह जो कोर्ट का जो गाड़ी है वहां से गाड़ी है और रुपया। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, डाबरकोट के पास लगातार भूस्खलन हो रहा है। हालांकि भूस्खलन की वजह से रास्ते को बंद किया गया है और जो तीर्थ यात्री पहुंचे हुए हैं वो गंगोत्री नहीं पहुंच पा रहे हैं, यमुनोत्री नहीं पहुंच पा रहे दर्शन करने के लिए, क्योंकि लगातार बार बार लैंडस्लाइड की तस्वीर आ रही हैं और एहतियात के तौर पर ही यमुनोत्री हाईवे को बंद कर दिया गया है। डाबरकोट की अगर बात करें तो वहां पर भी 3 दिन से हाईवे बंद है। तो देखिए, गंगोत्री हाईवे भी लालढांग के पास किस तरीके से लैंडस्लाइड हो रहा है उसकी बानगी देखने को मिल रही है। चमोली में आफत की बारिश जारी है। जगह जगह मलबा आने से सड़क मार्ग बार बार बाधित हो रहे हैं। पिछले 27 घंटों से बद्रीनाथ हाईवे गौचर कमेड़ा के पास बाधित है, जिससे कि खोलने का काम जारी है। पीपल कोटी के पास भी बद्रीनाथ हाईवे पर मलबा आ गया है, जिससे कि सड़क मार्ग बाधित हो गया है। तो वहीं कुमाऊं क्षेत्र को जोड़ने वाली सड़क कर्णब्याग से लेकर थराली तक नासूर बनी हुई है और यहाँ लगातार पहाड़ से बोल्डर और पत्थर गिरने का सिलसिला भी जारी है। जोशीमठ से लेकर बद्रीनाथ धाम तक, विष्णुप्रयाग और बलदुड़ा पुल में लगातार बद्रीनाथ हाईवे पर पत्थर गिरने का सिलसिला भी है वो जारी है और सड़क खोलने का काम भी किया जा रहा है, लेकिन लगातार हो रही बारिश समस्याएं पैदा करने में लगी हुई है। उत्तरकाशी के बड़कोट क्षेत्र के अंदर गंगनानी में बीते शुक्रवार को आई आपदा के 3 दिन बाद भी हालात सम्मान नहीं हो पाए हैं। घरों के बाहर और अंदर मलबे के ढेर जमा पड़े हैं। विद्युत पेयजल लाइन अभी भी सही नहीं हो पाई है। बादल फटने के बाद इस क्षेत्र में रह रहे ग्रामीणों की जिंदगी पूरी तरह से पटरी पर उतर ही गई है कि कैसे पूरे क्षेत्र के आपदा के बाद जो नज़ारा है वो देखने को मिल रहा है। न्यूज़ 18 संवाददाता बलवीर परमार ने वहां पर बातचीत की स्थानीय लोगों से। तो गंगनानी में हालात क्या हैं? ग्राउंड जीरो पर न्यूज़ 18 जब पहुंचा तो वहां के हालात को दिखाया गया, किस तरीके से जो स्थानीय लोग हैं वो परेशान हो रहे हैं। गंगनानी में बादल फटने का मामला सामने आया है और जो स्थानीय लोग हैं वो किस तरीके से दो चार हो रहे हैं। जनजीवन पूरी तरीके से अस्त व्यस्त हो चुका है। गंगनानी में 3 दिन पहले बादल फटा था, उसकी वजह से काफ़ी नुकसान भी हुआ है। ये घर क्षतिग्रस्त हुआ है और सोचिए ज़रा, जो हालात नज़र आ रहे हैं, ऐसे हालात में वहाँ पर जो लोग रह रहे हैं उन्हें किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ रहा होगा। देखिए मलबा किस तरीके से सामने आ गया है, क्योंकि बादल फटा है और बादल फटने के बाद जो स्थिति है वो इन तस्वीरों के जरिए समझा जा सकता है।
हालांकि प्रशासन की टीम मौके पर पहुंची हुई थी और किस तरीके से आनन फानन मलबे को हटाया जा रहा है। जोशीमठ नगर क्षेत्र में एक बार फिर से बारिश के बाद दरारें बढ़ने का सिलसिला जो है वो शुरू हो गया है। नगर के सिंधधार और गांधीनगर वार्ड में दरारें बढ़ रही हैं। जनवरी महीने में जिन घरों में दरारें पड़ी थी उनमें लगातार पानी का रिसाव हो रहा है, जिससे कि दरारें और तेजी से बढ़ने लगी हैं। लोगों का कहना है कि प्रशासन समय रहते व्यवस्था नहीं बना पा रहा है और न ही जोशीमठ नगर क्षेत्र में ट्रीटमेंट का काम शुरू हो पा रहा है, जिससे कि समस्याएं निरंतर बढ़ रही हैं। मौके पर पहुंचकर न्यूज 18 की टीम ने इसका जायजा लिया। जोशीमठ नगर में अगर हम बात करें तो मौसम का सबसे ज़्यादा असर देखा जा रहा है। आप मेरे पीछे देखिए किस तरीके से एक पुराने मकान की जो दीवार है उसके आसपास भूस्खलन की स्थिति इस समय बनी हुई है। बताया जा रहा है कि देर रात को जब भारी बारिश हुई तो भारी बारिश में ये दीवार टूटकर नीचे की तरफ आ गई है और जो ये घर आप देख रहे हैं ये पहले से ही जनवरी महीने में जब दरार पड़ी थी तो उस समय भी यहाँ पे दरार बढ़ने की सूचना थी। हालांकि यहाँ पे जो रहने वाले लोग हैं उनका कहना है कि इसको रेड जोन में नहीं रखा गया है, रेड क्रॉस नहीं किया गया है, लेकिन दरारें बढ़ रही हैं। यहाँ पे वही मौजूद हैं जिनका ये मकान है। जी क्या हुआ है कल रात को? ये अचानक ही जब बारिश आई है तो एकदम से पत्थरों के गिरने की आवाज़ आई। ऊपर से भी लोगों ने चिल्लाया कि भाई कहाँ गिरा। तब मैं आया तो मैंने यहाँ से जब देखा तो मैंने फिर फोटो खींचे। तो ये एकदम से जैसी बारिश आ रही, क्योंकि ऊपर खेतों में 1-1 मीटर की दरारें हैं और बारिश होगी तो पूरा पानी उसमें बैठेगा। और इसमें प्रशासन पूरी लापरवाही कर रहा है, ना तो रोड का मरम्मत कर रहा है ना कुछ, वो बारिश का इंतजार कर रहे हैं। और होना ही है, मुझे मकान की ज़रूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि खसक के खड़दार पूरा नीचे आएगा तो मुझे बने हुए मकान मिल जाएंगे और प्रशासन को कोई खर्चा भी नहीं करना पड़ेगा, खुश रहेंगे सब। हाँ, ये है कि कुछ जान माल की हानि होगी क्योंकि उन रेड क्रॉस मकानों में अभी दरार भी नहीं है और किराएदार भी सब बैठे हुए हैं और उसमें क्षति होनी है और प्रशासन इंतजार कर रहा है कि पहले 2-4 लोग मरें तब फिर हम कोई कार्रवाई करें। जी बिल्कुल, प्रशासन पे भी लोगों की नाराजगी साफ देखी जा सकती है। हालांकि प्रशासन का कहना है कि हम जोशीमठ नगर में मॉनिटरिंग कर रहे हैं, जहां जहां भी नुकसान है। देहरादून में सुबह से ही धूप खिली हुई है, लेकिन अगले 48 घंटे के लिए मौसम विज्ञान केंद्र की तरफ से कहा गया है कि तेज बारिश परेशानी का सबब बन सकती है। देहरादून, बागेश्वर, चमोली, नैनीताल, चंपावत, ऊधम सिंह नगर में अगले 48 घंटे में तेज बारिश की संभावना जताई गई है। मौसम विज्ञान केंद्र की तरफ से 2 दिन का येलो अलर्ट भी जारी किया गया है। देहरादून में इस वक्त मौसम साफ बना हुआ है, चटक धूप भी खिल रही है, लेकिन मौसम विज्ञान केंद्र का पूर्वानुमान है कि अगले 24 घंटे के अंदर तेज बारिश की संभावनाएं देहरादून समेत प्रदेश के 6 जिलों में बनी हुई है। इसमें देहरादून, हरिद्वार, चमोली, उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, बागेश्वर जैसे जिले भी शामिल हैं, जहां पर तेज बारिश लोगों की परेशानी बढ़ा सकती है। 2 दिन का येलो अलर्ट मौसम विज्ञान केंद्र की तरफ से दिया गया है, जिसमें तेज बारिश की संभावनाएं जताई गई है। इसके अलावा लैंडस्लाइड भी कई इलाकों में देखने को मिल सकती है, ऐसा कहा जा रहा है। इसलिए यात्रा करते समय सतर्कता बरतने की एडवाइजरी भी जारी की गई है। कैमरा पर्सन राकेश रावत के साथ न्यूज 18 के लिए देहरादून से भारती सुकलानी उनियाल। बागेश्वर के कपकोट क्षेत्र में सोमवार रात एक पेड़ मकान के ऊपर गिर गया है, जिससे मकान क्षतिग्रस्त हो गया है। रात में अचानक पेड़ गिरने की जोरदार आवाज सुनते ही लोग सहम गए। मकान में रह रहे लोग बाल बाल बच गए हैं। देर रात में एनडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंची और तत्काल मकान से पेड़ हटाया गया। इधर बागेश्वर, कपकोट, कांडा और गरुड़ में देर रात से बारिश का सिलसिला जारी है। हरिद्वार की झबरेड़ा से खबर मिल रही है, यहां पर एक मशरूम प्लांट में बड़ा हादसा हो गया। मशरूम प्लांट में अचानक लोहे की एंगल टूट गई है। वहीं काम कर रही 2 महिलाओं के एंगल के नीचे दबने से मौत हो गई है, जबकि 4 महिलाएं गंभीर रूप से घायल हो गई हैं, जिन्हें पुलिस और स्थानीय लोगों ने अस्पताल में भर्ती करवाया है। वहीं हादसे के समय 10 से 12 महिलाएं काम कर रही थी। सूचना मिलते ही पुलिस और प्रशासन की टीम भी मौके पर पहुंची और मामले की जांच पड़ताल में जुट गई है। पुलिस का कहना है कि जांच पड़ताल के बाद मामले में उचित कार्रवाई की जाएगी। जोशीमठ में ड्रेनेज सिस्टम नहीं होने से जो शहर ने झेला है, उससे शायद नैनीताल से कोई सबक नहीं लिया है। नैनीताल में नाले को पाटकर पार्किंग निर्माण तो किया जा रहा है, लेकिन इसके अंदर अब मिट्टी और गाद भरने लगी है। मस्जिद चौराहे से
मार्केट तक के नाले को पाटा गया है और अब नाले के भीतर सफाई पर सवाल भी उठ रहे हैं। नाले में तेजी से मिट्टी भर रही है तो भविष्य का खतरा भी अब दिखने लगा है। वर्तमान में कार्यदायी संस्था द्वारा वहां कवरिंग का कार्य चल रहा है। इसके साथ ही नगर के अन्य नालों में भी सफाई का अभियान नगर पालिका, सिंचाई विभाग और पीडब्ल्यूडी के माध्यम से जॉइंटली हम लोग लगातार चला रहे हैं। ये नाले में भी जो मलबा इत्यादि, कंस्ट्रक्शन मटेरियल इत्यादि भरा है, उसको सफाई कराने के लिए संबंधित विभाग को निर्देशित किया गया है। नैनीताल में पार्किंग की समस्या हल करने के लिए इस तरह से जो नाला है उसको पाट कर इस तरह से पार्किंग का प्लान किया जा रहा है और इसी तरीके से लगातार जो ये पूरा नाला है, नैनीताल का सबसे बड़ा नाला है, इसको पाटा जा रहा है ताकि जो पार्किंग की समस्या सीजन के दौरान हल हो जाएगी। लेकिन इसके अभी से जो परिणाम अगर देख सकते हैं, हम आपको दिखाते हैं कि किस तरह से नाले में नीचे पूरी तरीके से यहाँ पर जो पूरा नाला है अंदर तक, जहाँ तक ये नाला पाट दिया गया है, वहाँ तक इस नाले में जो मिट्टी है वो 5 से 6 इंच यानी बहुत ज़्यादा जो मिट्टी है वो इकट्ठा होगी। कूड़ा लगातार इसमें इकट्ठा हो रहा है और इस तरह से जो मिट्टी पत्थर है यहाँ पर वो तेज़ी से इकट्ठा हो रहा है। हालांकि बरसात का दौर है वो चल रहा है, उसके बावजूद इसको नहीं हटाया जा रहा। लेकिन सवाल ये खड़े हो रहे हैं कि अभी जब ये पार्किंग शुरू नहीं हो पाई है, ये नाला पूरी तरीके से पटा नहीं है, उसके बावजूद अगर इसमें इस तरह से मिट्टी जमा हो रही है लगातार, तो ये आने वाले भविष्य के लिए खतरा भी हो सकता है। इसके अलावा अगर देखा जाए तो इस तरफ भी जो नीचे पूरा मस्जिद से लेके यहाँ तक ये नाला पाट दिया गया है, उसमें भी इसी तरीके की स्थिति कमावेश है। हालांकि जिस तरह से ये बताया जा रहा है कि इससे पार्किंग की समस्या का हल होगा, लेकिन जिस तरह के हालात यहाँ पर हैं और मिट्टी और गाद लगातार नाले को कवर कर रहा है और ये भर रहा है अभी से, तो आने वाले दिनों में ये एक बड़ा खतरा हो सकता है। जरूरी है कि सरकार और सिस्टम जागे और इस मिट्टी को हटाने की भी कोई व्यवस्था करे ताकि जो ये नाला है वो पूरी तरीके से क्लियर हो सके। वीरेंद्र बिष्ट, न्यूज़ 18, नैनीताल। दिल्ली में बीजेपी मीटिंग की आज बता दें मीटिंग चल रही है। लोकसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर दिल्ली में मीटिंग होगी। जेपी नड्डा ये मीटिंग लेंगे और इसमें सभी सांसदों जो है वो भी इस मीटिंग में रहेंगे। शाम 7 बजे ये बैठक जो है शुरू होगी। बैठक में सीएम पुष्कर सिंह धामी मौजूद रहेंगे। इसके साथ ही उत्तराखंड बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट, प्रदेश प्रभारी और प्रदेश संगठन महामंत्री भी मौजूद रहेंगे। बैठक में लोकसभा चुनाव को लेकर चर्चा होगी। पवन हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं। पवन, इस बैठक को लेकर क्या जानकारी मिल पा रही है? देखिए, पहले तो आपको बता दूं कि बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा इस बैठक में नहीं रहेंगे। ये बैठक जो है ये नॉर्मल जब भी संसद का सत्र होता है तो सभी जो राज्यों के अपने अपने प्रभारी और मुख्यमंत्री हैं बीजेपी की तरफ से, वो यूजुअल एक बैठक करते हैं सांसदों के साथ में। तो आज की बैठक उसी तरह से ये रखी गई है। इसमें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट, जो संगठन महामंत्री हैं प्रदेश के अजय कुमार, वो रहेंगे। उसके साथ साथ जो उत्तराखंड के बीजेपी के सांसद हैं वो रहेंगे। उनके साथ साथ जो प्रदेश के प्रभारी है और बीजेपी के महासचिव दुष्यंत गौतम, वो इस बैठक में शामिल रहेंगे। बैठक में का जो एजेंडा है, जो पिछले दिनों में सांसदों के द्वारा जो लगातार संपर्क अभियान चलाया गया, उसकी समीक्षा की जाएगी। समीक्षा के साथ साथ जिस तरह से सांसदों के अपने जो अगर कोई काम है, कोई उनको अगर मुख्यमंत्री से बातचीत करनी है, अगर कोई परियोजना को लेकर मुख्यमंत्री के साथ चर्चा करनी है या अपने क्षेत्र में कोई प्रोजेक्ट को लेकर मुख्यमंत्री के साथ चर्चा करनी है, तो वो सारे विषय इस बैठक के अंदर रखे जाते हैं। कई बार ऐसा होता है कि कई सांसद जो है शिकायत करते हैं कि मुख्यमंत्री से हमारी बातचीत नहीं हो पाती है या चर्चा नहीं हो पाती है। ऐसे में कहीं ना कहीं जो है दूरी भी बढ़ने लगती है दोनों ही नेताओं के बीच में। तो ऐसे में ये बैठक समय समय पर रखी जाती है, जिससे कि अगर कोई भी कोई बात है, कोई प्रोजेक्ट को लेकर के बात है, कोई व्यक्तिगत कोई चर्चा है, तो वो सब लोग इस बैठक के जरिए कर सकते हैं। तो ये बैठक जो है वो आज शाम को 7 बजे रखी गई है। बीजेपी के जो केंद्रीय मंत्री हैं अजय भट्ट और सांसद, उनके आवास पर ये बैठक शाम को 7 बजे होगी और तमाम जो विषय हैं लोकसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर इस बैठक में किए जाएंगे। शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए पवन। आगे भी खबरें जारी है, यहाँ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटते हैं।